हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि 5th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने हमारे सिलेबस बताने के बाद, सब्जेक्ट्स बताने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के सिलेबस को पूछा है कि मैम हमारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मेन कोर हैं, आप हमें उनके सिलेबस बता दीजिए। ठीक है, सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सभी सब्जेक्ट्स में थे सारे सब्जेक्ट्स के आपको सिलेबस प्रोवाइड कर सकें। बट आज की जो आपकी क्लास है वो स्पेशली 8 पॉइंट पे जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए है। इसमें हमने सिलेबस डिस्कस करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिलेबस मैंने हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में करा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग जल्द से जल्द इसकी क्लासेस भी इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम इसका जो सिलेबस है वो देखते हैं। इस पॉलिटिकल साइंस, आपको इस बार की पॉलिटिकल साइंस मिली है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज, जिसको हिंदी में प्रशासन और सार्वजनिक नीति, अवधारणा और सिद्धांत बोलते हैं। सो सबसे पहली आपकी यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज आ डिसिप्लिन, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन। इसके अंदर बेसिक आपको इसके मीनिंग पढ़ने हैं, स्कोप पढ़ने हैं कि इसका महत्व क्या है। ठीक है, सिग्निफिकेंस है, इसके सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने हैं। सेकंड सब टाइटल जो आपको इसके अंदर पढ़ना है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को पढ़ना है कि ये एक्चुअली में दोनों क्या हैं। उसके बाद थर्ड सब टाइटल है ब्रीफ इवेल्युएशन और एंड मेजर अप्रोचेस। ठीक है, आखिर में आपको फिर इसको इवेल्युएट करना है, देन आपको कंपेयर करना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोचेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके चारों सब टाइटल्स यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज़। ये आपकी थ्योरीज़ हैं, इन पर कंपलसरी क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहली जो है द क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी जो है हमारा शास्त्रीय सिद्धांत, या आपका एक तरीके से सब टाइटल है इन सभी थ्योरी का। ठीक है, ये कोई थ्योरी नहीं है, क्लासिकल थ्योरी के अंडर में ही ये जो नीचे थ्योरीज़ हैं ये आती हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहली थ्योरी है। दूसरी थ्योरी है द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये एल्टन मायो की थ्योरी है, ये आपको पढ़नी है। रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो है ये हर्बर्ट साइमन की है, ये आपको पढ़नी है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये जो थे ये आपके यहाँ पे सब टाइटल कंप्लीट हो गए हैं सेकेंड यूनिट के भी। अब आती है थर्ड यूनिट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे होता है, उस चीज़ को डीपली पढ़ना है। सो इसके अंदर ओनली 2 सब टाइटल्स दिए हैं, एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम एंड स्पेस डायमेंशन इन द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेकेंड पॉइंट है पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये 2 पॉइंट है, बहुत सिंपल से हैं, बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। एंड आपकी इस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है, यूनिट 4, ये है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी। इसके अंदर पब्लिक पॉलिसी बनती कैसे है, क्यों बनाई जाती है, कौन बनाता है, किस लिए बनाता है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसकी थ्योरीज पढ़ोगे, वो रेलेवेंट क्यों है वो पढ़ोगे। पॉलिसी मेकिंग में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाथ रहता है आप वो पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद इसको बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर इवोल्यूएट करना, सारी चीज़ें इसके अंदर आपको डीपली पढ़ाई जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों से एक सजेशन मुझे चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे बता दीजिए कि आपको इस सब्जेक्ट की क्लासेस वीक में कितने टाइम चाहिए, डेज़ के हिसाब से या रेगुलर बेसिस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आप मुझे ये बता दो। बाकी आपको BA प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को इन सब्जेक्ट्स में से किसी और का सिलेबस एंड क्लासेस स्टार्ट करवानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स एंड टेलीग्राम चैनल पे बोल दीजिए। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस सब्जेक्ट की क्लासेस और सिलेबस आपको प्रोवाइड किए जा सके। ओके स्टूडेंट्स, सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। कोई डाउट आए, कोई भी सजेशन आए और जो मैंने आपसे पूछा है वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।